हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव और आज मेरी नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है कि आपको फुट पेन जब भी आता है तो उनके कॉमन जो कारण है फुट पेन के, उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा फुट पेन होने से, किस कारण की वजह से कौन से एरिया में कौन सा किस टाइप का फुट पेन आता है। तो आइए देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला जो कारण है, जो पहला पॉइंट जो है वो है टार्सल टनल सिंड्रोम। इस वाले एरिया को टार्सल बोलते हैं, आपने सुना होगा। इस वाले एरिया को टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंगस। इस वाले एरिया में जब भी आपको पेन होता है तो उसको बोलते हैं टार्सल टनल सिंड्रोम्स। और ये होता किस लिए है? क्योंकि आपकी कोई भी बड़ी नब्स, पीछे पीछे तरफ की कोई भी बड़ी नब्स, क्योंकि काफ़ी नब्स हमारे पैरों में आती हैं, तो उसमें से कोई भी बड़ी नब्स उसका दब जाना, पिन हो जाना, या फिर किसी वजह से उसमें खिंचाव पैदा हो जाना, उसकी वजह से इस एरिया वाला पेन आपको मिलता है। जो दूसरे पॉइंट की बात है वो है ये वाला स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स इसमें क्या होता है कि काफ़ी लोगों को जो रनिंग करते हैं, जो लंबा चलते हैं या रनिंग करते हैं, हील पहनते हैं, उसकी वजह से आपको इस पर खिंचाव पैदा होता है। और काफ़ी लोगों को, अधिकतर जो लोग खाली घर पे बैठे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब भी इस वाले एरिया में उनको पेन मिलता है। फुट के ऊपर वाले भाग पे पेन मिलता है। ये पेन बोलते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी आपको पेन हो सकता है। ये वाला पेन जो है वो आपको स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से भी इस वाले एरिया में आपको पेन मिलता है। हमने अभी अब बात की दो पॉइंटों की, टार्सल सिंड्रोम, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। अभी मैं बात करूंगा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, वो पैर को इस साइड घुमाएंगे। कॉमन जो पॉइंट है वो है हील, एड्डी का दर्द। एड्डी दर्द, एड्डी में दर्द होने का एक कारण है कि आपको हील स्पोर हो गया हो, मतलब कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना, मतलब कि हड्डी बढ़ जाना, हील के अंदर हड्डी बढ़ जाना। इसके लक्षण क्या होते हैं? जब भी आप सुबह उठते हैं तो लॉन्ग पीरियड लंबे बैठ जाते हैं और उसके बाद उठते हैं, तो आप जब भी आप पैर रखेंगे तो आपको एक सुई जैसा चुभन होगा, सुई जैसी चुभन होगी। तो वो हील पेन का, हील स्पोर का भी लक्षण हो सकता है हील पेन में। हील पेन काफ़ी कारणों की वजह से होता है, तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ फुट पेन, वो 5 कारण है, और मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो कॉमन कारण है जो इन वजह से आपको पैरों में दर्द मिलता है। अभी चौथा जो पॉइंट है वो है एचली टेंडन। एचली टेंडन होती है पैर के इस वाले हिस्से में। ये आपकी ये हील पेन, हील स्पोर, एचली टेंडन, एड्डी के ऊपर जो ये मसल्स आती है, जो नब्स आती है, मसल्स आती है, इसको टेंडन बोलते हैं। ये वाला एरिया। और इसमें काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पेन मिलता है। इसकी वजह से आपको काफ के अंदर पेन मिलेगा, इस वाले एरिया में तो पेन मिलेगा। इसके साथ में आपको जब ये हिल घूमती है तो इसके साथ में आपको पूरे फुट में धीरे धीरे हल्का हल्का पेन महसूस होता है। और ये किस लिए होता है? टेंडन इन्फ्लामेशन, सूजन ऑफ द एच टेंडन फ्रॉम दी, ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने की वजह से। जो आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, ज़्यादा घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, या फिर दौड़ करते हैं, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे खिंचाव पैदा होता है, जिसको एज टेंडन बोलते हैं। इस वाले खिंचाव की वजह से आपके पेन आता है। ये आप अक्सर रनर में देखेगा, जो दौड़ते हैं उनको, अधिकतर जो रनर होते हैं उनको यहाँ पे पेन मिलता है ज़्यादातर। और एच टेंडन में, क्योंकि इसमें भी खिंचाव पैदा होता है, एच टेंडन में पेन मिलता है। तो अभी हमने देखे 4, जो मैंने कॉमन 4 तरीके बताए हैं। 4 तरीकों से आपके पैर के अंदर दर्द मिलता है। अभी जो लास्ट हमारा जो तरीका है, लास्ट जो हमारा तरीका है वो है ये वाला, इसको बोलते हैं प्लांटर फैसिटी। प्लांटर फैसिटी।
पता नहीं यार स्पेलिंग नहीं आ रही, वो आप समझ जाना। तो इसमें होता क्या है कि आपकी एक मसल्स आती है, जो मसल्स है वो आपके एडी से और इनमें उंगलियों में अटैच होती है। वो मसल्स यहाँ से हल्की सी मसल खिंच के आती है और यहाँ पे आके उसके 5 भाग बनते हैं जो आपके 5 उंगलियों में जाते हैं। होता क्या है, जब आप हील पहनते हैं तो उसमें किसी प्रकार का खिंचाव आ जाना, उसमें खिंचाव आ जाता है, स्प्रेन हो जाती हैं वो। स्ट्रेन या स्पेन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, जैसे खिंचाव आना, टूट फूट आ जाना और मोच आ जाना। तो इसमें होता क्या है कि मांस भी, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मांस भी 2 तरीके से फटता है। तो उसमें से कोई भी दोनों दोनों में से कोई भी कारण हो तो आपके हील पेन में, फुट में नीचे वाले जो सोल एरिया है इसमें पेन मिलेगा। आपकी जो मसल जाती है वो इतनी सी मसल जाती है इसके अंदर और आगे जाके 5 भागों में बढ़ती है। और जो ज़्यादा हील पहनते हैं, ज़्यादा खड़े रहते हैं उनका, या फ्लैट फुट होता है जिनका, जिनके बीच में आर्च नहीं बना हुआ होता है, जिनके पैर में आर्च नहीं होता है, उनको भी ये हील पेन मिलता है। तो अभी मैंने बताया आपको 5 तरीके। पहला टेंडन, दूसरा स्ट्रेस फ्लेक्सर 2.1-2, तीसरा आपका सोल का एरिया, चौथा आपका हील का एरिया, पांचवा आपका टेंडन एरिया। जब भी आप फुट फुट में पेन आएगा आपको पांचों एरिया में से किसी एक एरिया में पेन जरूर मिलेगा। तो उसके अलग अलग कारण मैंने आपको बताया क्यों होते हैं, और लगभग इनमें सब में कॉमन कारण होता है ज़्यादा दौड़ने की वजह से, खिंचाव की वजह से, स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से, या मसल्स फट जाने की वजह से, खिंचाव पैदा हो जाने की वजह से इन पांचों में पेन मिलता है। तो अभी अभी हमने जाना कि इसका पेन कहाँ कहाँ पे होता है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक करने का इनका 2 ही तरीके हैं। या तो आप इसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, या फिर आप मालिश कर सकते हैं इस एरिया की। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आपको सूजन हो उस एरिया में मालिश ना करें, उसका सूजन उतरने का वेट करें, और उसकी जगह आप एक्यूप्रेशर यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आइए बताता हूँ मालिश कैसे करते हैं। फिर से हम फुट पे आते हैं। मालिश करने के लिए सबसे बेस्ट ऑयल जो होता है वो है, आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर सरसों का तेल। तिल का तेल आपका डीपली काम करता है, आपकी बोन्स तक जाता है। और सरसों का जो तेल है वो आपकी मसल्स को मजबूत करता है, मसल्स की थकावट को निकालता है। तो आप कोई भी इन दोनों में से तेल यूज़ कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल हैं। और भी तेल आते हैं तो वह आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं। कोई भी ऑयल लेंगे, पहले पूरी तेल पे गरम गरम ऑयल अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आएंगे हम स्टेप पे। अगर आपको यहाँ पे पेन होता है, इसको फिलीपींस ट्यूब भी बोलते हैं, सिंड्रोम, टेंडन, तो इसके लिए आपको इस साइड से एक्यूप्रेशर करता हुआ आपको दूसरी साइड जाना है। तो उसके लिए आप अपनी उंगली यूज कर सकते हैं, कोई भी एक उंगली, उंगली पे उंगली प्रेशर करेंगे, 5 से 6 सेकंड रुकेंगे और हल्का छोड़ देंगे। प्रेशर करेंगे, 5 से 6 सेकंड रुकेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। आपको ये नहीं करना है आप बहुत
काफ़ी लोग गलती करते हैं कि एकदम से डीपली प्रेशर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर डीपली, वो नहीं करना है। आपको रिदम के साथ हल्का हल्का प्रेशर बढ़ाना है, वहाँ पे होल्ड करना है और आराम से रिलैक्स करना है। फिर आगे हल्का हल्का प्रेशर बढ़ाएंगे, होल्ड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आपका टार्सल टनल सिंड्रोम की वजह से, कोई मसल्स आपकी खिंची हुई हो, नर्व्स, सॉरी। उंगलियों की मदद से राउंड राउंड हल्का सा प्रेशर। जैसे मैं बताया, ये वाला पेन आपकी कोई भी पीछे की नब्स की खींचने की वजह से होता है, तो इस वाले एरिया में फोकस ज़रूर करें। आपके टखने के एरिया पे फोकस करेंगे। अब दोनों हाथ ऐसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट के लिए ऐसे लगाएंगे अंगूठा और यूँ। आपको कोई भी पेन हो, आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपके पैर फुट में अगर मालिश कर रहे हैं तो पूरे फुट की कीजिएगा। ये हो गया। बारी बारी उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, यूँ। पाम से इस वाले एरिया से प्रेशर देना है, ऐसे रखेंगे, इस वाले एरिया पे राउंड राउंड घुमाते हुए जाएंगे। थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। ये आप जितनी बार करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, एक नीचे एक ऊपर, आराम से नीचे की तरफ जाएंगे और स्ट्रेच करते हुए ऊपर तरफ आएंगे। उसके बाद उंगलियों के बीच में जो आप यहाँ पे देखेंगे नब्स है और बोन्स भी है, उसके बीच में एक स्पेस होता है, गैप सा खाली जगह, उस पर अंगूठा रखेंगे और यूँ। ये आपके लिम्फ नोड्स भी होते हैं यहाँ पे। उसके बाद पहले हल्का हल्का यहाँ पे करेंगे, उसके बाद लंबे जाएंगे नीचे की तरफ। दूसरी उंगली के बीच भी गैप में फिर दोनों थंब से क्रिस क्रॉस एक बार जाएंगे ऐसे, ये हल्का हल्का प्रेस है साथ में। उसके बाद दोनों हथेली ऊपर नीचे रखेंगे, ये खींचते हुए ऊपर। उंगलियों से आप उसके साथ ये भी कर सकते हैं, ऐसे करना है आपको, उंगलियों यूँ मोड़ना है, हाथ को गैप के बीचों बीच रखेंगे
और हल्का सा प्रेस, छोड़ देंगे। ये देखिए कैसे करो, प्रेस, छोड़ देंगे। ऐसे 5 उंगली बीच गैप में करेंगे। एकदम से प्रेशर नहीं बढ़ाना, ध्यान रखिएगा। आराम से बढ़ाना है और आराम से छोड़ देना है। पैर को ऐसे करके और ऊपर वाले पोर्शन में मसाज करेंगे थंब के साथ। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं।